साहब ने, हाँ बहुत, बल्कि लड़कियां ने इतनी, लड़कियां, मेरा नहीं ख्याल था कि इस कदर परेशान होंगी कि बल्कि जब ये तब मिस्ता बिंदा आई है ना जिस जी साल, जी तो शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी। तो मिसेस मेहर टाइम टेबल बनवाती थी ना नीचे बैठ के, जी जी तो हम सब डरे होते थे कि पता नहीं अब इस साल से कौन सी क्लासेस मिलनी है। जी तो उन्होंने ना मुझे नीचे बुला भेजा रिसेस में, तो मैं डरी डरी गई नीचे कि क्या हुआ। तो वो तब बिंदा से देख के कहती है जाए। तो मैंने उनको जब चाय पीने आई, मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगी कि सुबह से फोन आई ही जा रहे हैं पेरेंट्स के कि हमें मेरी बच्ची को मिस नासरा के सेक्शन में करना। तो इसलिए मिस्ता बिंदा परेशान हो गई है कि दिखाओ मिस नासरा कौन सी है, क्यों इससे पढ़ना चाहती है सारी। तो कहती है उन्होंने कहा कि उनके मसले समझती है, उस लेवल पे आके पढ़ाती है। तो वह कहती है सुबह से तंग आ गई हूँ, इतने पेरेंट्स के फोन आए, मिस नासरा वाला सेक्शन देना, मिस नासरा वाला सेक्शन देना। कस्टम पब्लिक स्कूल में मेरी बहन प्रिंसिपल थी, गुलबर्ग ब्रांच में। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आती थी। यहाँ का ना कोई, मतलब आपको पता ही है, क्लासरूम्स में एसी ना कुछ ना, बड़ी मैं रोती थी, बहुत परेशान होती थी कि आई फियर कि मैं नहीं यहाँ जॉब कर सकूंगी ना। लेकिन फिर मेरी बेटी ने मुझे समझाया, बड़ी वाली ने, कि आप ननिहाला के पास ज्वाइन कर लें ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ के सिस्टम की भी समझ आए, और फिर लोग डर के मारे जरा इज्जत भी करेंगे। जी तो फिर आप एडजस्टमेंट पहले हो जाएगी आपकी, तो फिर तो यहाँ ना करें फिर। फिर तो किसी ये तो और हो ही नहीं जगह। सकता था जी कि मैं घर बैठ जाती। बहरहाल फिर उसके पास मैंने ज्वाइन किया कस्टम पब्लिक में, 1 डेढ़ साल मैंने उसके पास पे एज सेक्शन हेड जॉब की, इंग्लिश सेक्शन हेड। फिर उसके बाद जब वहां से मुझे ये एजुकेटर्स शुरू हुए, एजुकेटर्स अहमद ब्लॉक में, ये मेरी एजुकेटर्स की ब्रांच थी, वहां से मुझे प्रिंसिपलशिप की ऑफर हो गई। फिर मैंने 1 साल वहाँ प्रिंसिपलशिप की है। उसके बाद फिर लाइसियम में मेरी हो गई प्रिंसिपलशिप, लाइसियम मेन ब्रांच मॉडल टाउन में। फिर मैं 1 साल वहाँ प्रिंसिपल रही। तो उसके बाद फिर एएसएफ में ना, वो ब्रांच मर्ज कर दी थी उन्होंने, छोटी थी जरा। तो फिर एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का स्कूल था यहाँ पे गुलबर्ग एम ब्लॉक में। तो वहाँ 4 साल मैंने एज प्रिंसिपल काम किया। फिर मैंने बताया ना कि जब शान की डेथ हुई है उसके बाद तो मैं सोचा भी नहीं घर से निकलने का, क्योंकि मेरे में ना हिम्मत है कुछ सवारियां लेने की ना। वो तो टाइम पे मुझे, बल्कि एसएफ में मैं नहीं हूँ ना, मुझे मेरा पूरा अमला छेड़ता था कि अंकल तो लगता है जमीन से उग के आ जाते हैं जब टाइम होता है। तो टाइम पे लेना, हर चीज की केयर करनी, सुबह हेल्प कर देनी, कभी कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो वो भी कर देने। तो अच्छा चल रहा था। तो फिर मेरे कोई जवाब नहीं था मेरे पास कि मैं अकेली निकल के जाऊं और करूं कुछ भी। भी कोशिश की है कि इधर स्कूल हमारी सोसाइटी में भी है A1 में, लेकिन नहीं, आई कुड नॉट पुल ऑन। एक तो मेंटली इतनी मैं डिस्टर्ब थी जी जी कि बस आई बैड थॉट इट बेटर टू क्विट। जी। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ना कि अब नहीं 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 हो सकेगा, इससे बेटर है कि पहले हाँ, खुद को अच्छे से तैयार बंदा और कर ले। ना वो तो मुझे एज जूनियर ही ट्रीट करते थे ना, जी जी जाहिर है प्रिंसिपल तो नहीं लगी थी ना। तो फिर मेरी बेटियों ने कहा कि इतनी अच्छी अच्छी आपने जॉब किया, क्यों जलील होना है, ऐसे बिला वजह छोड़ दे, बस अब हो गई। तो देन वो छोड़ दिया, घर बैठ गई। लेकिन कांटेक्ट में रहते हैं कुछ टीचर्स मेरे साथ। बताया मिसेस इरशाद तो हर साल मिलके ही जाती हैं, और दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपकी मम, आई हैड हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर योर मदर, क्योंकि थैंक वो यू। मुझे हमेशा से ही क्वाइट सी, नोबल सी, सिंसियर सी, थॉरो नोबल लेडी, और साथ साथ बहन के जो प्यार था दोनों का, वो देख के हमेशा ही एनविएबल लगता था कि कितना देखें दोनों बहनें की करती हैं एक दूसरे का। तो ना कोई गिला ना लड़ाई ना शिकवा। आई ऑलवेज हैड ए वेरी गुड परसेप्शन अबाउट हर, थैंक यू। बस रकिया वो के बारे शाय में। पर्सन थी और अभी भी हैं, वरना उनका सबसे पहले इंटरव्यू नहीं, किया उसकी जाता। नेचर में जी नोबिलिटी थी। जी नोबिलिटी उसकी नेचर में ही थी, क्वाइट, शुरू से ही बिल्कुल सिंपल क्वाइट। और बल्कि बहन थोड़ी बहुत फिर भी एक्टिव थी। थी, हाँ एक्टिव थी, लेकिन रकिया तो बहुत ही बेचारी हम्बल सी, और जी यही हर एक झुक के ही
बात करनी है। और जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना और ठीक गेस हाँ, किया। ये मेरी आप यकीन करें 25-26 साल जितना मेरे अम्मी स्कूल के साथ रही हैं, उन्होंने इतने दोस्तियां तल्लक स्कूल से नहीं बनाए होंगे जितना मेरी आंटी वो जो 3-4 साल बस रही हैं उन्होंने बनाए। हाँ जी, वो हर एक से हाँ बात जी करने वाली और हर एक से मिलने वाली थी। हाँ हाँ जी। जी तो वही ना, दोनों बहनें ऐसे आगे पीछे होती थी। वो एक चैप्टर में बाद में पढ़ाती थी, उसमें वो सिस्टर को कहती है आवर एल्स, यानी मेरी एल्स। तो मुझे वो दोनों बहनें याद आ जाती थी कि ये बिल्कुल इस तरह होती थी हमेशा आपस जी में ना। जी। तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि आमीन सुमा आमीन। शी डाइड एट सो यंग एज। जी बिल्कुल बिल्कुल, यंग बस ही थी अभी, बिल्कुल हमसे तो बहुत छोटी थी। जी बस उनके अच्छा, हैरत की बात है कि आई रिमेम्बर, नाम स्ट्राइक करते रहते दिमाग में स्टूडेंट्स के, लेकिन चेहरे बहुत कम के याद हैं। उनमें से यू आर वन ऑफ देम, कि जो कभी भी नहीं भूला। जी हाँ, कुछ बच्चियां ऐसी हैं। जोबिया जफर, जुनूबिया जफर थी, उसका जी जी सुना फौत ही हो गई। जी जी, वो उसको पता उनके नहीं। 4-5 नहीं 3-4 साल पहले हुई है। और उसकी क्लास की जो लड़कियां हैं उन्होंने बताया था फिर ग्रुप में। तो इस्लामाबाद में शायद कहीं रहती थी और वहाँ मेरा ख्याल है कोई ब्रेन का कुछ हुआ था उनको। लायक बच्ची थी, जी बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन बस बेटा, यू नेवर नो के डेथ हैज नो कैलेंडर, कहते हैं कि जी जी कब किसका टाइम आ जाना है, कब नहीं जी पता जी नहीं लगता ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस जो चले गए हैं उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। और हम जो इस हाँ दुनिया में हैं, जब तक हैं हमें हाँ, उनके अल्लाह, लिए मैं तो दुआ कई करने दफा की कहती हूँ, तौफीक अल्लाह दे। मैं जिंदगी इतनी अच्छी दी तो मौत भी अच्छी देना। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। और मौत के साथ साथ बा ईमान देना है ना, ताकि ईमान के साथ हम अपने अल्लाह पाक को बिल्कुल मिले। बिल्कुल। अब मेरे ना इधर का पेन हो रही थी, कमर में ये निकली हुई थी दर्द। तो कभी सिद्रा कहती थी कि शॉर्ट कर ले नमाज ना, या लेट के पढ़ ले। तो मैं कहती नहीं सिद्रा, पता नहीं मेरी बहू है। तो मैंने कहा अगले लम्हे का तो पता नहीं कब जान निकल जाए, तो इसमें डंडे नहीं मार सकते किसी सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए। जी 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 जी। तो स्कूल में माशाल्लाह जो आपके साथी थे काम करने वाले, वो तो आपको माशाल्लाह सब मिलते भी हैं, बहुत कांटेक्ट में याद भी है, हैं। मिसेज इकबाल से बड़ी दोस्ती थी। बल्कि मैं कहती हूँ मिसेज इकबाल ने और मिसेज इरशाद ने। मैं सेकंड ईयर की क्लास टीचर जब लगी हूँ ना, बल्कि इसको थोड़ा सा धक्का लगा था, मुझे बना दिया इन्होंने। मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी कभी क्लास टीचर। तो बल्कि इसको बड़ा गुस्सा चढ़ता था मेरे पे। मैं ना निकलती थी क्लास में, फर्स्ट पीरियड मेरा होता था सेकंड ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर में जी थर्ड फ्री होता था। तो मिसेज इरशाद और मिसेज इकबाल दोनों मेरी चाय लेके खड़ी होती थी। बल्कि मिसेज इकबाल इरशाद को मैंने कहा ना मुझे वॉशरूम तो जाने, नहीं तुम कहोगी फिर ठंडी होगी, पहले पी लो पहले पी लो। तो मैं कहती आई वाज सो लकी कि भाई वो मेरी चाय बना के बैठी होती थी। तो एक दफा किसी ने नीचे शिकायत लगा दी कि चाय, घर का माहौल किया होता है कि चाय बनाती हैं और ये बना। तो रिसेस में हम ऊपर आए, एक फौजी हमारा प्रिंसिपल आया था। फौजियों को तो आपको पता ही है, नाजायज रोब बिठाने की आदत होती है। तो वो थोड़ा सा मीटिंग में पहुंचने में शायद लेट हो गए, ऊपर से उतरे तो उन्होंने, तो पता नहीं किसने शिकायत की कि घर का माहौल बनाया था। थोड़ी देर मिसेस इकबाल इधर उधर फिरती रही, तो फिर एकदम कहती हैं मैं नाश्ता दी लगी हाँ चाह बनान, जिन्हें सड़ना सड़े। इतना प्यार करती थी बेचारी, बहुत स्वीट होते थी। अच्छा टाइम गुजरा, बहन भाइयों से ज्यादा, बल्कि जी बहन भाइयों से तो दूर ही थे। मिसेज हमायूं के घर जाना, बच्चों ने भी फरी जाना, वहां से आना ही नहीं। इतने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। अभी भी मिसेज हमायूं कई दफा कहती हैं कि सांस साहब होते कई दफा ले आते तुम्हें इधर, तो ना मैं इस काबिल रही हूँ कि सफर कर सकूं। तो बस फोन पे ही बात हो जाती है। तो उनकी भी डेथ हो गई मिसेस जाहिदा की। हाँ, हाँ, पता तो चला फिर था। इस वजह और से शायद सलीमे की हो गई, और जी सीमा की हो गई, और काफी लोगों की। सगीर आशिक से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं जब इधर प्रिंसिपल थी ना एएसएफ में, जी जी तो मैं काफी सगीरा से 2-3 दफा बात की पिंडी में ना। फिर जी। उसके बाद सुना फौत ही हो गई है, फिर मैं भी जॉब उधर अच्छा, से वो भी चली, छोड़ फौत हो दी। गई हैं। हाँ, सगीरा आशिक को फौत हुए तो काफी अरसा हो गया।
वो तो मेरा ख्याल है 2003 में ही हो गई थी फौत। अच्छा, वो रावलपिंडी से था ना उनका ताल्लुक? जी जी, पिंडी से। तो मैंने एक दो दफा फोन पे उससे बात की, बहुत खुश हुई कि मेरी बच्चियां तुम्हें बहुत याद करती हैं। लेकिन वो अचानक से फिर उसकी बेटी तहरीम थी ना, उसके थ्रू पता चला कि वो फौत हो गई है। अच्छा, बीमार थी। चलें ग्रुप में अनाउंसमेंट करेंगे। उनकी कोई पिक्चर मिल जाती ना तो फिर ग्रुप में अनाउंसमेंट कर सकते। काफी अरसा हो गया उसको तो फिर जब आप एक, मुझे आपका एक वाकया याद है, उसकी डिटेल अब आप बताएंगे। एक दफ़ा आपने क्लास में कहा था कि तुम लड़कियां पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, पढ़ते नहीं ठीक से। मेरे बारे में सुनो, हमारे घर में शादी थी और मैंने शादी अटेंड नहीं की और बोरी में किताबें भर के पता नहीं कहाँ चली गई और वहाँ बैठ के मैंने अपने इम्तहान की तैयारी की और मैं पढ़ती रही। मैंने अपने घर की शादी नहीं अटेंड की और तुम लोग तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। तो आपने आज वाकया बताया था तो आज तक मुझे याद है। मेरी बहन का ना एमएससी का एग्जाम था। जी जी। बॉटनी जूलॉजी का एग्जाम था। तो मेरी अम्मी ने ना मेरे भाई की ना एक शादी ना मंगनी टूट गई थी, निकाह बल्कि। अच्छा। तो वो ना बहुत अपसेट हो गए थे। तो मेरी माँ ने, उन्होंने कहा कि उनकी जिद में ना, जिन्होंने निकाह तोड़ा था, जी जी, कि मेरी फौरन शादी करें। तो खैर रिश्ता मिला, हमारे नेबर्स में ही थे। तो उसकी उनकी डेट रख ली तो उसके एग्जाम से। तो उसने बड़ा रोना पिटना डाला कि भाई मेरे क्यों रखी है एग्जाम में डेट ना। अच्छा। मैं नहीं रखने दूंगी। तो मेरी अम्मी ने कहा तुम कहीं और पढ़ लेना जाके ना। अच्छा। तो उसने बोरी में किताबें डाली। तो मेरी बहन रहती थी साथ थोड़ी दूर, वहां चली गई। वहां रिहायश काली जमीन पे जाके चटाई बिछाई और वो सिर्फ मेरा ख्याल है बारात और वलीमे पे 10-15 मिनट के लिए आई थी। तो उसने कहा ठीक है आप शादियां करें, मैं तो पढ़ाई करूंगी, भाई मेरा तो बड़ा कीमती टाइम है। तो हम तो, मैंने कहा इस तरह मरते थे पढ़ाई के लिए कि भाई बाकी काम तो मैं हमेशा ही बच्चियों कभी कहती थी ना कि मैं, हमारी फलाने मामू की शादी थी तो हम 15 दिन या महीना लेट आए पाकिस्तान से। तो मैं कहती थी जाके देखो मामू ने पहचाना भी नहीं तुम्हें, तुम कौन हो जिसकी शादी हुई है। तो तुमने अपना इतना वक्त क्यों जाया किया अपने उस मामू के लिए। जी, इसको कहती होती थी नीलोफर कि बिल्किस ना ऊपर चढ़ के बैठ जाती है माशरती अलूम के। कहती होती थी माशरती अलूम के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है बिल्किस। अब मिसेस हमें सिविक्स पढ़ाती थी मिसेस नीलोफर, बहुत अच्छी थी। सिविक्स और मस्करी थी पूरी जी। उसके होते हुए तो हंस के हम पागल हो जाते थे। बहुत अच्छा है। आप तो फर्स्ट थी ड्रेसअप में, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ड्रेसअप करती थी, है ना? उनके बिना जो ड्रेसिंग का था उसके, जब ये हमारा लास्ट वर्किंग डे होता था ना, तो वह हंस के घर आते थे, सर में दर्द हो रही होते थे। कहती थी यार तुम लोग ऐसे ही हंसते रहते, मैं कुछ भी नहीं कहती। एक हमारी बच्ची याद है जिसका भाई फौत हो गया था डूब के। जी जी। आफ्टरनून में बच्चे भाई पटा था और वो मॉर्निंग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। जी जी, मुझे भी नाम नहीं, वाकया याद है। वो शायद करामा में रहते थे वो लोग। उस दिन हमारी पार्टी थी तो मुझे ना बिल्किस और मिसेस हमाइया ने प्लानिंग की आपस में कि इसको नहीं बताते, जो कि बहुत बड़ा जुल्म था मेरे ऊपर ना। अब सुबह मैंने बड़ा खूबसूरत सूट पहना और जूती मैंने ना, बारिश आ गई हल्की सी जो कभी भी नहीं आई थी, और बरामदे में बैठ के मैंने उस गेट की तरफ से ना, मस्जिद वाले गेट से जूती पहनी नई डब्बे से निकाल के, और कड़े शड़े पहन के जब मैं अंदर गई तो मिसेस अंसारी आके खड़ी थी। और मिसेस अंसारी ने जिस नजरों से मुझे घूरा ना, मुझे समझ ना आई कि ये इतनी बुरी तरह मुझे क्यों घूर रही है। मुझे तो इल्म ही नहीं था किसी बात का। जब मैं ऊपर गई तो क्लासों में हाजिरी कम और पता लगा कि जी पार्टी तो आज है ही नहीं, क्योंकि आज तो वो बच्चे की एक ओनली सन था, बाकी बहन नहीं थी। तो आप सोच ही नहीं सकते कि, और मिसेस जो हमारी वो एक थी क्लास टीचर होती थी 10th की, आपको पता ना। तो उसके बाद मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि मैं रो के मेरा हाल है मैं कभी इतना नहीं रोई जिंदगी, क्योंकि मुझे वो नजरें जो खाने वाली थी ना मिसेस अंसारी की, बिल्कुल जैसे खा जाने वाली नजरें थी। जाहिर है वो भी सच्ची थी कि भाई ये इतना सच दस के चली आ रही है कड़े शड़े पहन के, और बच्चे की डेथ हुई थी ना। मुझे गुस्सा बिल्किस और मिसेस हमाइया पे, इन्होंने मुझे इतना जलील किया। तो फिर वो मिसेस हमाइया भी आकड़ गई कि मैंने
क्यों, इसको खुद पता होना चाहिए। तो भाई मुझे कहाँ से पता चलना था, पता लगता तो मैं पागल थी कि नया जोड़ा पहन के और जूतियां पहन के और सेब जेवरात पहन के स्कूल आती। खैर जी, उसके बाद फिर मिसेज हुमायूं को काफी दिन गुजर गए तो फिर मुझे आके मनाया क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो कहते हैं हमने कहा था इसका सूट जाया कराते सूट तो और भी बन गए, लेकिन वो जो शर्मिंदगी मुझे हुई ना, वो मुझे आज तक नहीं बोली। चले, हाँ होता है कभी कभी ऐसा कि दूसरे लोग सोचते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे फायदे में है, लेकिन अंदरूनी बस तौर पर उससे उन्होंने नुकसान सोचा हो जाता समझा है। नहीं ना कि ये कितनी बुरा होगा, इसके लिए कितनी शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा ना, उस दिन इत्तेफाक से बारिश आ गई और मैंने बरामदे में बैठ के नई जूती पहनी डब्बे से निकाल के। मुझे क्या पता था जी कि पार्टी कैंसिल हो गई है और ये हालात है जी जी वहाँ पे। ड्रेस अप के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में तो टीचर्स तो पता नहीं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट थे, टीचर्स पता नहीं क्या कहती होंगी, लेकिन हम स्टूडेंट तो हर वक्त यही थे, आज कैसा होगा, आज कैसा होगा, आज क्या होगा। हाँ, तो आपको देख देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते थे, इनमें से एक मैं हूँ, जो फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसे मैचिंग होती है। आपको बताऊं, इधर ना मिसेज हुमायूं की जो बेटी थी ना आशी, जी जी, वो कहती थी कि मैंने तो तू जा बिच पाया है कुछ। मैं कहती हूँ करने को, कहती क्यों मिस नासरा कोई ऐसे करती है, मैंने नहीं करना जो वो करती है मैंने वही करना। कहती थी बहुत मुसीबत तुमने खड़ी की हुई है मेरे बच्ची प्यार बहुत करती थी, आशी अभी भी बहुत करती है जी। तो वो हमेशा ही कहती थी क्यों मिस नासरा ऐसे नहीं करती, मैं भी नहीं करूंगी। बस वही ना, बच्चे अपने टीचर्स को देख के जो चीज़ें मतलब कि पढ़ाई के अलावा भी सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके इस नीलोफर बल्कि मुझे छेड़ती थी। वो याद है एक प्रिंसिपल सज्जाद की बेटी आई थी रुबाब, जी जी, फुदक फुदक पढ़ती थी पूरे स्कूल में ना, समझती थी बस मैं ही हूँ। तो मुझे नीलोफर छेड़ती थी कि यार तुमने तो कोई तोहफे भी नहीं इकट्ठे किए इतने सालों में। कि मतलब वो अपनी कभी सालगिरह बताती, कभी वेडिंग एनिवर्सरी का बताती थी। मैंने कभी ऐसी बातें ही नहीं की थी। जी जी, मैं पढ़ाती थी तो मैं कहती थी पर्सनल, नो पर्सनल क्वेश्चंस। जी जी, तो वो बेचारी वो लोग सारे फिर गिफ्ट दे देते थे, कभी वेडिंग एनिवर्सरी का, कभी किसी चीज का। जी। तो वो कहती थी, मुझे छेड़ती थी कि यार तुमने तो ऐसे ही उम्र गुजार दी, तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं मिलता। मैं कहा मैंने कभी बताई नहीं है बातें ना कि मेरी सालगिरह है या मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वो बताती है तो फिर बड़े श्योर प्राउडली लेके फिर रही होती थी बच्ची से ना। तो नीलेफर ने मेरा मजाक बनाया था, यार तुमने तो जिंदगी गवा दी, तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं मिलता। तो आजकल फिर आप घर पर ही हैं और घर पर अब हेल्थ इश्यूज बहुत हो गए हैं। कभी पीछे स्किन ट्रबल शदीद हो गई थी, जख्म बड़े बड़े और बड़ी मुश्किल से हील हुए हैं। बस कोई चीज से एलर्जी हुई तो एक जख्म से 20-25 हो गए और बहुत तकलीफ रही। वो 2 महीने लग के ठीक हुई। तो कभी ये आज शैटिका पेन हुई है और ये हिप्स बोन में और बड़ी दर्द है, अभी भी गोली खाई हुई है। बस अब हेल्थ इश्यूज बहुत है। मेरे एक बहन है, वो कहते होते तो बुढ़ापा बड़ी बदसूरत चीज है। चलें, फिर आपसे बात करके माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी यादें ताज़ा की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, अपनी अम्मी को बहुत मेरा सलाम देना। मैंने कहा ना, आई ऑलवेज हैड हायर रिगार्ड्स फॉर हर, फॉर हर नोबिलिटी, हर क्वाइटनेस, हर इंटेग्रिटी, हर परसिवियरेंस। अभी भी वो इसी तरह ही है बिल्कुल। हाँ, अभी भी बड़ा सलाम देना मेरा इंशाल्लाह इनके। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। और मुझे नहीं लगता इतना मैं डिजर्व करती हूँ जितनी मुझे मिली है स्टूडेंट से। नहीं, आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं। हम सिर्फ इंसान हैं, इतना ही कर सकते हैं। बेटा, बस अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे और आमीन सुम्मा आमीन। चलें, अल्लाह आपको इसी तरह सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के सर पे रखे और आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें।